हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हम बात करने वाले हैं हरित क्रांति से उत्पन्न हुए जो एक भारत के अंदर बड़े परिवर्तन के बारे में। जैसा कि आप सभी मेरे पीछे अभी एक खबर देख रहे हैं, क्या है, भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका के साथ आए यूरोप और कनाडा। तो कहाँ आए साथ, क्या कर रहे हैं ये लोग मिलकर, भारत के खिलाफ किस प्रकार की साजिश में लगे हुए हैं, इसके ऊपर अब आज हम चर्चा में करने वाले हैं। तो बात यह है कि जो अमेरिका है, अमेरिका अपने साथ अपने जो पिछलग्गू देश है, जो कि क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज है, ईयू है, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, इन सभी के साथ मिलकर जा बैठा है डब्ल्यूटीओ की गोद में। क्या कारण है? तो कारण यह है कि अमेरिका बोल रहा है कि इंडिया ने अननेसेसरी बैन कर रखा है राइस का एक्सपोर्ट। राइस का एक्सपोर्ट बैन करने के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में मैं आपको आगे चर्चा कराने वाला हूं। पर इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। अभी थोड़े ही दिनों पहले की बात है, हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन, जिनका निधन हो गया है। हरित क्रांति एक ऐसी स्थिति थी जिसके पहले भारत के पास खाने के लिए खाना नहीं रहता था, भारत के पास अनाज नहीं था। उस स्थिति में भारत अन्य देशों पर निर्भर रहा करता था। हमें गेहूं के लिए, चावल के लिए, दलहन के लिए, तेलों के लिए बाहर विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। पर यहां पर क्या हुआ था, हरित क्रांति उत्पन्न होने के बाद भारत ने ऐसी एक दौड़ लगाई कि उसे फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना पड़ा। ये वही अमेरिका है, जब हमारे पास खाने को खाना नहीं रहता था तो इसने PL 480 नामक गेहूं हमें दिया था, जिस गेहूं को ये अपने यहाँ सुअरों को खिलाता था। मतलब भारत और उसके यहाँ के सुअरों को वो एक प्रकार से ट्रीट करने की जैसा समझता था। और आज वो हमारे साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर रहा है, भारत को जगह जगह प्रमोट कर रहा है। पर अभी तो फिलहाल की स्थिति में वो क्या कर रहा है, वो जा बैठा है डब्ल्यूटीओ के पास में हमारी शिकायत देकर कि इंडिया ने क्या कर दिया है, अपने चावल का, अपने राइस का जो एक्सपोर्ट है उसको बैन कर दिया। ये खबर जैसे ही मार्केट में निकली तो बहुत सारे लोगों ने, जो मार्केट है, मार्केट में जाकर, जो विदेश के जो मार्केट है, मॉल से, शॉपिंग मॉल्स में जाकर चावल को खरीदना शुरू कर दिया है कि जैसे जैसे अगर ये इंडिया इसके ऊपर बैन लगाना शुरू करेगा, चीजें कम पड़ती जाएंगी और कम पड़ती जाएगी तो डिमांड और सप्लाई के नियमों के अनुसार वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग अब राइस को खरीदने के लिए निकल पड़े हैं। विदेशों में ये अभी एक माहौल देखने को मिल रहा है। आगे देखिए, यहां पर आपको एक हेडलाइन देखने को मिलेगी। हेडलाइन क्या है, यूएस एंड ईयू क्रिटिसाइज इंडिया राइस एक्सपोर्ट बैन रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिजम्पशन। यूएस ईयू फ्लाई इंडिया राइस एक्सपोर्ट कब। ठीक है, ओवरऑल इनका कहने का मतलब है कि भारत अपने, आपने जो क्या लगा रखे हैं, राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रखा है, उसको हटाओ। क्यों कह रहे हैं ऐसे? क्योंकि देखिए भैया, भारत की स्थिति यहाँ पर बहुत ही क्या है, अच्छी एक पीक स्थिति बना रखी है। भारत दुनिया भर में जितना भी राइस बनता है, जितना भी राइस की क्रॉपिंग होती है, चावल उगाए जाते हैं, उसका लगभग लगभग 40% वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। दुनिया के कुल एक्सपोर्ट में भारत का हिस्सा 40% है। और उसके बाद में इंडिया राइस एक्सपोर्ट इंक्लूडेड किस किस को एक्सपोर्ट करता है, सऊदी अरब, ईरान, यूएई, इराक, कुवैत, यूके, यूएस, यमन, उसके बाद में क्या है, रिपब्लिकन कनाडा, इन सभी को भारत क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। और इसके बाद जो अलग कंट्रियां हैं वो भी मिलकर भारत के सामान का एक्सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो ये तो भारत के लिए एक बड़ी क्या है, अच्छी बात है कि भारत की स्थिति है। पर ये लोग बोल रहे हैं कि अब भैया क्या कर लो, ये आपने जो बैन लगा रखा है, इस बैन को क्या कर दो, हटा दो। हमारे यहाँ बासमती की दो कैटेगरी देखने को मिलती है। हमारे यहाँ जो चावल उगाया जाता है वो दो कैटेगरी में उगाया जाता है। एक होता है बासमती राइस और दूसरा होता है नॉन बासमती राइस। अब दोनों में अंतर क्या है सर जी? तो दोनों में अंतर यह है कि जो बासमती राइस है अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। इसको पकाने पर एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है जो लोगों को आकर्षित करती है। दूसरा होता है नॉन बासमती राइस, जिसके ऊपर भारत ने क्या लगा रखा है, बैन लगा रखा है। नॉन बासमती राइस बासमती राइस की तुलना में सस्ता रहता है और जनरल पब्लिक इसी को अपने रेगुलर खाने में क्या करती है, यूज करती है। जैसे मान लीजिए आपके घरों में जो दिन प्रतिदिन एक दो दिन छोड़ के सुबह शाम जब भी आप चावल बनाते होंगे तो उसके अंदर जो राइस प्रयोग करते हैं वो नॉन बासमती राइस होता है। ये कंपेरेटिवली सस्ता होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदना प्रेफर करते हैं। भारत ने फिलहाल इसके ऊपर बैन लगा रखा है। यहाँ पर देखिए, इंडिया बैन बासमती राइस एक्सपोर्ट ग्रो 109% इन फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022। भारत का ये जो एक्सपोर्ट है 109% बढ़ गया। 109% बढ़ने के बाद भी ऐसा क्या कारण हुआ है कि हमने क्या कर दिया, उसको बैन कर दिया। ये विभिन्न कंट्रियों के साथ में हमारे रेशो दे रखे हैं। भारत वैसे तो सेकेंड नेट एक्सपोर्टर है इसका, जो क्या है, अगर उगाने की बात करी जाए तो यहाँ पर क्या होता है, चाइना हमसे चावल उगाने में आगे है, पर वहां पर क्या है, उसका कंजप्शन उतना ज्यादा कर लिया जाता है कि वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। इसलिए भारत क्या है, एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 है, पर अपने आप उगता कम है चावल चीन की तुलना में। आगे देखिए, ये विभिन्न स्टैटिस्टिकल डाटा आपके सामने दे रखा है।
आगे क्या है, इंडिया बैन एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती राइस। तो खबर यह है कि जो यूएस है, यूएस ये सब लोग जानते हैं कि इनके जो रेगुलर बेसिस पे खाने में क्या होता है, चावल प्रयोग होता है। और चावल अगर क्या हो गया, दिन प्रतिदिन हमारे प्रयोग करने वाली चीजों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और ये अगर महंगा हो गया तो लोगों के बीच में फिर क्या हो जाएगा, भुखमरी का संकट आ जाएगा। लोगों को खाने पीने के लिए क्या नहीं मिलेगी, आवश्यक वस्तुएं नहीं मिलेगी। तो ये चाह रहे हैं कि अगर बासमती राइस का अगर भारत क्या कर देता है, एक्सपोर्ट वापस से चालू कर देता है, तो हमारी चीजें पटरी पर आ जाएंगी। और अगर ये चीजें वापस पटरी पर ना आई तो भुखमरी जैसे संकट आ जाएंगे, और देश विदेश सभी जगह क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो ये सभी लोग गए हैं मिलजुल कर कहां पर, डब्ल्यूटीओ के पास में। डब्ल्यूटीओ क्या चीज है, तो डब्ल्यूटीओ एक प्रकार की एक बॉडी है जो कब बनाई गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनाई गई थी, उसके बाद में बनाई गई थी, जो क्या करती है, विभिन्न प्रकार के देशों के ऊपर क्या करती है, जो बिजनेस हो रहा है, बिजनेस रेगुलर बेसिस पे चलता रहे, किसी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट ना हो, अगर कोई विवाद होते हैं तो उन विवादों को सुलझाने का काम करता है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ में लगभग 194 कंट्री भी मेंबर है। इसी के माध्यम से अन्य देशों के बीच में आवाजाही सुगम बनाई जाती है, विश्व व्यापार को संतुलित रखा जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि भारत ने कैसे एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। तो एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के लिए भारत किसी को मना नहीं करता है कि भैया तुम चावल मत बेचो, तुम भारत से चावल को बाहर मत निकालो। ये सीधे साधे कस्टम में क्या कर देते हैं, एक छोटा सा दिक्कत या गड़बड़ी डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, जैसे जो भारत यहाँ से चावल को एक्सपोर्ट करेगा, जैसे मान लीजिए अपने यहाँ से जो चावल जा रहा है कहां पर, यूएई जा रहा है, अपने यहाँ से चावल कहा जा रहा है, कनाडा जा रहा है, तो भारत क्या करेगा, अपने यहाँ का जो व्यापारी वो कहा जाएगा, सबसे पहले वो जाएगा पोर्ट के ऊपर, वो जाएगा बंदरगाहों के ऊपर, जहां से सामान जहाज के ऊपर लादा जाएगा। यही सामान आगे चल के विदेशों में बेचा जाएगा। तो भारत क्या करता है, जहां से सामान लादा जाता है जहाजों पर, वहां पर कस्टम ड्यूटी नाम से एक टैक्स लगा देता है, जिसको वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जिससे कि क्या होगा, अब जो सामान बेच रहा है जो व्यक्ति, उसको उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट बोलती है मैंने आज से तुम्हारे ऊपर 20% लगा दिया, 30% लगा दिया, तो 100 रुपए की जो चीज है अब उस व्यापारी को कितने की पड़ी है, 130 रुपए की उसकी लागत आई है। 130 रुपए के बाद वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर उसे किसी अगली कंट्री में बेचेगा। तो इस तरीके से जो चीज पहले 100 की थी अब वो 130 की है, और उसके बाद उनके प्रॉफिट मार्जिन जुड़ते हैं, तो जो चीजें हैं वो ओवरऑल क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। और चीजें अगर महंगी होगी तो फर्स्ट पार्टी तो बेचने के लिए आतुर है, पर जो सेकंड पार्टी है खरीदने वाली, वो उसे खरीदने में क्या करेगी, आनाकानी करेगी, उसे नहीं खरीदेगी। तो इस प्रकार से चीजें क्या होंगी, महंगी होगी, और जो विदेश है, विदेशों में खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर अमेरिका चाह रहा है कि भारत ने जो क्या लगा रखा है, बैन लगा रखा है, इस बैन को चालू करवाया जाए। जो उन्होंने बैरियर, ट्रेड बैरियर लगाए हैं, इनको क्या करा जाए, दूर करा जाए। आगे देखिए, भारत बोल रहा है हमने ऐसा क्यों करा, तो भारत भी अपने इसके पीछे क्या दे रहा है, अपने कुछ तर्क दे रहा है कि ग्लोबल राइस प्राइस हिट 15 ईयर हाई आफ्टर द इंडियन एक्सपोर्ट बैन। भारत ने क्या करा है, जैसी एक्सपोर्ट बैन करा है अपने यहाँ से, तो जो चावल का जो प्राइस है अपने 15 साल के जो भी स्तर है, सबसे उच्चतम स्तर है, उसको छू चुका है। मतलब सबसे महंगा चावल अभी हो चुका है। पर भारत ने ऐसा करा क्यों है, भारत इसके पीछे क्या कारण दे रहा है, क्या तर्क दे रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं। आगे देखिए तर्क क्या है, ये जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, तर्क में बता देता हूं आपको। पर सबसे पहले हम देख लेते हैं डब्ल्यूटीओ क्या है। तो डब्ल्यूटीओ में जैसा मैंने आपको बताया 164 कंट्रीज इसकी मेंबर है। क्या करते हैं ये डब्ल्यूटीओ, विश्व के अंदर व्यापार को सुसज्जित रूप से क्या करे, सुचारू रूप से चलता रहे, इस काम को देखता है। उसमें किसी प्रकार की जो गतिविधियां रुके ना, विश्व व्यापार संतुलित रूप से चलता रहे, इसका काम विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ देखता है। किसी दो देशों के बीच में अगर क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है किसी व्यापार को लेकर, किसी ट्रेड को लेकर, तो उसको भी सुलझाने का काम ये करता है मीडिएटर बनकर। आगे देखिए, यहां पर भारत बोलता है कि भैया हमारे यहाँ इस बार क्या हुआ, पानी नहीं हुआ है। हमारे यहाँ क्या हुआ है, इस बार पानी बहुत ज्यादा हो गया। ना हुए की बात क्या, पहले होता नहीं था, और इस बार हमारे यहाँ क्या हो गया, पानी बहुत ज्यादा हो गया है, जिससे कि हमारी जो क्रॉप है उसके ऊपर इफेक्ट आया है। हमारी क्रॉप इसके ऊपर इफेक्ट आया है, जिससे कि क्या होगा, हमारे यहाँ जो चावल है उसका उत्पादन कम होगा। इसलिए हम हमारे यहाँ की जो नॉर्मल पब्लिक है उनके प्रयोग के हिसाब से बासमती राइस को क्या कर रहे हैं, या नॉन बासमती राइस है उसको रख रहे हैं, और इसलिए हम क्या नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल भारत अपना तर्क क्या दे रहा है यहाँ पर, कि हम चावल इसलिए नहीं बेच रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ इस बार बारिश का जो पैटर्न है वो गड़बड़ा गया है, जिस कारण क्या हुआ है, हमारे यहाँ जो हो सकता है कि जो क्रॉप्स है उसमें गड़बड़ी देखने को मिले, वो क्रॉप्स क्या हो, उसकी पैदावार कम हो, ये देखने को मिले। पर आगे चल के क्या है, जो अपोजिट पे, जो अपोजिट पार्टी है, जैसे कनाडा या फिर जो और दूसरी कंट्री है, वो क्या बोल रही है कि भैया भारत तो झूठ बोल रहा है। भारत क्या है इस बार जो कितना उत्पादन हुआ है, 134 मिलियन टन भारत के यहाँ इस बार उत्पादन हुआ है। तो
तो 134 मिलियन टन तो सर इनका उत्पादन हुआ है, और दूसरा इनने 36 मिलियन टन अपने गोडाउन में भी भर के रखा है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में जो विदेशी पार्टियां बता रही है कि हमने क्या कर रखा है, 134 मिलियन तो उगाया, 36 मिलियन हमने हमारे उसके अंदर भी स्टोर कर रखा है। इतना ज्यादा होने के बाद भी भारत एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो भैया हम तो हमारा देखेंगे ना, हमारे यहाँ की जनता भुखमरी नहीं देखे, हमारे यहाँ की जनता को सुचारू रूप से खाने को मिले। हम तुम्हारे जैसे अमीर देश थोड़ी ना है, हमारी जेब में उतना पैसा थोड़ी ना है कि जो हमारे यहाँ खाने की कमी आए तो हम दूसरे देशों से खरीद ले, और तुम फिर जैसे खरीदने की बारी आए तो तुम हमको सुअरों को खाने वाला गेहूं पकड़ाकर खुश हो जाओ। तो भारत ने भी अपनी तरफ से तर्क दिए हैं कि भैया हमारे यहाँ इस बार पानी ठीक ठाक गिरा है, ज्यादा गिर गया है, उस कारण हमारी जो फसल है फसल में दिक्कत देखने को मिली। तो यहाँ पर पार्टी के द्वारा भी अपना जो अपोनेंट का पक्ष दिया गया है। ये जो क्या है, कनाडा में रहने वाले कुछ विदेशी है, उन्होंने अपनी तरफ से ट्विटर पे ट्विटर खेल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ये, इन इंडिया ड्रंक और अ पावर, बोल रहा है कि इंडिया अपनी ताकत के नशे में चूर हो चुका है। ठीक है, द यूएस ऑन द वेडनेसडे कॉल्ड इंडियन एक्सपोर्ट बैन ऑन द नॉन बासमती राइस एन अननेसेसरी ट्रेड बैरियर व्हाइल आस्किंग फॉर द इमीडिएट विड्रॉल एट डब्ल्यूटीओ एग्रीकल्चर कमेटी मीटिंग। ओवरऑल ये तो क्या है, ऐसी चमन मार्केट में घूमते रहते हैं जो क्या करते हैं, जिनका काम ही होता है भारत को ट्रोल करना। तो ओवरऑल देखें तो भारत अपनी जगह ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत इस समय अपनी मित्रता भी निभा रहा है। क्या मित्रता निभा रहा है, तो जैसे अपने यहाँ क्या होता है, बासमती राइस उगाया जाता है। ओवरऑल अपने यहाँ लगभग 40% अपन जो वर्ल्ड का 40% है उसके अंदर 40% हिस्सा अपना है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत चावल को क्या करता है, निर्यात करता है। वहीं दूसरी ओर जो यूक्रेन है, यूक्रेन को गेहूं का कटोरा बोला जाता है, अर्थात विश्व का जो लगभग अधिकतम गेहूं वो कहाँ उगाया जाता है, यूक्रेन में उगाया जाता है। और यूक्रेन में जिस जगह गेहूं उगाया जाता है वहां पर अभी रूस का कब्जा है। तो रूस के कब्जे के अंदर अभी गेहूं, और अन्य देशों ने रूस के ऊपर भी क्या लगा रखा है, बैरियर लगा रखा है। रूस अपनी जो सिंपैथी पाने के लिए क्या करता है, डब्ल्यूटीओ के आदेशों को मानता है, जिससे कि ये लगे कि मैं तो क्या हूं, या निर्दोष हूं, जैसा आप बोलते हैं वैसा मैं करता हूं। तो ओवरऑल यहाँ पर जो लोग हैं, लोग मतलब कनाडा, यूके, यूएस, ये सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि भैया ये तो क्या है, रूस के चक्कर में भारत ऐसा कर रहा है कि रूस उधर से गेहूं को कंट्रोल कर रहा है, इधर से तुम चावल को कंट्रोल कर लो, ओवरऑल क्या कर दो, अपने यहाँ जो चीजें उनको महंगी कर दो, लोग खरीद नहीं पाएंगे, मार्केट पे क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी तो इन लोगों की सरकारें हिल जाएंगी। इन लोगों की जो सरकारें होती, बड़ी डामाडोल स्थिति चलती है इनके यहाँ। अगर इनकी महंगाई जरा सी भी ऊपर नीचे होती है तो इनकी सरकारें हिल जाती है, इनकी पार्टियां क्या कर देती है, विद्रोह कर देती है। तो इस प्रकार से जो बड़े बड़े विद्रोह हुए, जो आज के समय पे क्रांतियां जो आप देखते हैं अपनी किताबों में पढ़ते हैं, हिस्ट्रियों में, उनके पीछे सबसे मूल कारण यही रहता है कि भैया खाने को मिल जाना चाहिए लोगों को। और लोगों को खाने को नहीं मिलेगा तो वो क्या कर देंगे, एक चरम सीमा पर आकर विद्रोह शुरू कर देंगे। और विद्रोह उस समय के इतने घातक होते हैं कि जो विश्व की जो ताकतें हैं, विश्व में जो सरकारें हैं, वो उनको संभाल नहीं पाती है, और फिर होते हैं नए नए राष्ट्रों का उदय, नई नई क्रांतियों का उदय। तो इसलिए यहाँ पर ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है चाह रही है कि भारत अपनी तरफ से क्या कर दे, ट्रेड बैरियर को हटा दे, मतलब ओवरऑल जो भी उन्होंने बैन करा है उस बैन को क्या कर दे, समाप्त कर दे, जिससे कि खाद्यान्न का जो संचालन है वो सुचारू रूप से चालू हो जाए। आगे क्या है, भारत यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने तरफ से बैन तो कर ही रहा है, पर बैन करने के बाद एक न्यूज मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर न्यूज ये वाली है, इसको देखकर लोगों को चिढ़ा हो रहा है। न्यूज क्या है कि यहाँ पर इंडिया टू एक्सपोर्ट राइस टू सिंगापुर डिस्पाइट कर्व टाइप ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। मतलब ओवरऑल भारत कह रहा है भैया तुम लोगों को नहीं दूंगा, मैं दूंगा किसको, मैं दूंगा भूटान को, मैं दूंगा सिंगापुर को, मैं दूंगा मलेशिया को, मैं दूंगा इंडोनेशिया को। मतलब ओवरऑल भारत क्या कर रहा है, इधर तो बोल रहा है मैं तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ ही नहीं है, पर इन लोगों के लिए मेरे पास है। क्यों? क्योंकि ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट कंट्री है। इन लोगों के पास उगाने के लिए जमीन ही नहीं है, खाने के लिए इनके पास खाना नहीं है, तो मैं तो इनकी क्या करूंगा, सहायता करूंगा, पर तुम लोगों की सहायता नहीं करूंगा। तो ओवरऑल भारत लगा अपनी तरफ से अपनी डिप्लोमेसी में। खबर ये थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। अब आपको कैसी लग रही है, क्या चलेगा इसका सीन आगे? भारत अपनी तरफ से जो गेहूं चावल के ऊपर अपना जो लगा हुआ है बैरियर, उसे हटाएगा या नहीं हटाएगा? इन सभी से रिलेटेड आगे जो भी न्यूज आती है उस न्यूज के ऊपर मैं आपको अपडेटेड देता रहूंगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।